भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील के औपचारिक ऐलान के बाद से ही इसका विरोध तेज होता जा रहा है। खासतौर पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसान इस समझौते को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों का कहना है कि इस डील से उनकी खेती, विशेष रूप से सेब उत्पादन पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ने वाला है। उनका आरोप है कि सरकार ने अमेरिकी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोलकर घरेलू किसानों के हितों को नजरअंदाज किया। आपको बता दें कि किसानों के बढ़ते विरोध के बीच अब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्थिति पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेब किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा की है और इस डील से घरेलू बाजार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीयूष गोयल के मुताबिक भारत में सेब की कुल मांग 25 से 26 लाख टन से अधिक है, जबकि देश में उत्पादन लगभग 20 से 21 लाख टन के बीच होता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए भारत हर साल करीब 5.5 लाख टन सेब आयात करता रहता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अमेरिकी सेब के लिए भारतीय बाजार को पूरी तरह नहीं खोला है, बल्कि एक सीमित कोटा तय किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यह कोटा मौजूदा आयात मात्रा से भी कम है। उन्होंने कहा कि सेब पर लगाए गए टैरिफ किसानों के लिए एक तरह की सुरक्षा कवच है। वर्तमान में सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 50 रुपए प्रति किलो तय है और उस पर 50% आयात शुल्क लगता है, जिससे इसकी आधार कीमत 75 रुपए हो जाती है। इसका मतलब है कि इससे कम कीमत पर सेब भारत में नहीं आ सकता। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने आगे बताया कि अमेरिका को दिए गए कोटे के तहत भी सेब का न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपए रखा गया है, जिस पर 20 रुपए की ड्यूटी लगेगी। इस तरह अमेरिकी सेब की लैंडिंग कीमत 100 रुपए प्रति किलो होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इतनी कीमत पर आने वाले सेब भारतीय किसानों की उपज के लिए कोई खतरा नहीं है। उनका कहना था कि सरकार ने बाजार खोलने का फैसला बेहद सोच समझकर लिया है और किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि विपक्ष और किसान संगठनों ने सरकार की दलीलों को खारिज किया है। पीडीपी के प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल ट्रम्बू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरकार ने इस डील को अंतरिम रूप देते समय जम्मू कश्मीर के किसानों के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिकी बाजार को खुली छूट दी जा रही है तो स्थानीय किसान कहां जाएंगे। ट्रम्बू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेब और अखरोट जैसे उत्पाद किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है और यह डील उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि ट्रेड डील को लेकर विरोध सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों का भी कहना है कि अगर अमेरिकी सेब भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में आया तो उनकी फसल को सही दाम नहीं मिलेगा। वहीं पंजाब में किसानों ने 12 फरवरी को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।